वेलकम टू एच.एस. स्टडी 888 साथियों, स्वागत है आपका एच.एस. स्टडी 888 में। हाजिर है हम नए टॉपिक नए दिन के साथ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हॉटवर्क चेकलिस्ट, यानी कि जब भी हॉटवर्क बिंग परफॉर्म किया जा रहा है ऑन द साइड, तो क्या क्या पॉइंट अपन मेंशन करते हैं जॉब के दौरान या जॉब से पहले। तो आइए चलते हैं, क्या क्या चेक पॉइंट अपन इंश्योर कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द हॉटवर्क। तो आते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट पे। हैज कंबस्टिबल मटेरियल ऑयल स्प्लेश इन नियर बाय विसिनिटी बीन रिमूव्ड प्रॉपरली कवर्ड, यानी कि जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है या ऑयल स्प्लेश उस जॉब के नियर बाय है उसको प्रॉपर तरीके से हटा दिया गया है या प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया गया है। अगर यस है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है वाइल कैरिंग आउट द आर्क वेल्डिंग जॉब द अर्थिंग शेल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली एंड इट शेल बी एट ऑन द जॉब, यानी कि जब भी आर्क वेल्डिंग जॉब कैरिड आउट कर रहे हैं तो अर्थिंग उस पर अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है या नहीं, और वह डायरेक्टली किया गया है, और शेल बी एट ऑन द जॉब, यानी जॉब पर होना ही चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर सेंड रनिंग वाटर होज नियर द जॉब, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जब भी हॉट वर्क चल रहा हो तो उसके आसपास नियर बाय एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। सैंड बकेट और रनिंग वाटर होजेस जैसे फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था है या नहीं, अगर है तो यस करेगा, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि हैज़ प्रॉपर कवरिंग बीन प्रोवाइडेड, एग्जाम्पल GI सीट, एस्बेस्टर ब्लैंकेट एटसेट्रा ओवर द फ्यूल गैस सिलेंडर केबल एनी कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि इसमें बताया गया कि जो फ्यूल गैस सिलेंडर केबल और जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उनको प्रॉपर तरीके से कवरिंग प्रोवाइड किया गया है नहीं किया गया है, जैसे एग्जांपल GI सीट से या एस्बेस्टर ब्लैंकेट से। ओके, अगर किया गया है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है वाइल कैरिंग आउट कटिंग जॉब द फ्लैश बैक अरेस्टर शेल बी प्रोवाइडेड एट बोथ द साइड ऑफ होजेस एट सिलेंडर एंड टॉर्च साइड, यानी कि इसमें बताया गया है जब भी आप कटिंग जॉब कर रहे हो या कैरी आउट कर रहे हो तो फ्लैश बैक अरेस्टर उसके दोनों सिरों पर जैसे सिलेंडर साइड पर और टॉर्च साइड पर प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पर। वेल्डिंग केबल जॉइंट मस्ट बी विथ लग्स एंड इंसुलेटर, यानी कि वेल्डिंग केबल के जॉइंट है वो लग चाहिए, उसमें लग्स और इंसुलेटर प्रोवाइड होना चाहिए। अगर यस है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल। सेवन पॉइंट आता है आर गैस रेगुलेटर होजेस टॉर्चेस फ्लैशबैक अरेस्टर वेल्डिंग केबल्स एंड होल्डर्स आर ISI मार्क्ड एंड इन हेल्थी कंडीशन, यानी कि इसमें है कि जैसे गैस रेगुलेटर होजेस टॉर्चेस फ्लैशबैक अरेस्टर वेल्डिंग केबल्स होल्डर्स वो ISI मार्क्ड है या नहीं है, और वो फिजिकली या हेल्थी कंडीशन है नहीं, कहीं से जैसे कहीं से कट्टा पट्टा तो नहीं है। अगर यस है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा, और अगर कोई रिमार्क भी है तो वो रिमार्क भी इसमें डाल सकता है। अब आते हैं 8 पॉइंट। कैन स्पार्क मेटल स्लैग फॉल ऑन एनी फ्यूल गैस सिलेंडर केबल एनी कंबस्टिबल मटेरियल EPS इन शॉर्ट पॉइंट नंबर 4, यानी कि इसमें बताया गया कि जो भी स्पार्क है या मेटल स्लेज है, यानी कि जो स्पार्क के जो स्पार्क या मेटल स्लेज मेटल के जो गरम टुकड़े हैं वो किसी फ्यूल या गैस सिलेंडर केबल एनी और किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर गिर रहे हैं। अगर गिर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 4 में जो भी अपन ने प्रोवाइड करवा रखा है GI सीट या एस्बेस्टर सीट, वो भी इसी में अपन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर यस है तो यस, नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है इस वेल्डिंग मशीन कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू ELCB, यानी जो वेल्डिंग मशीन कनेक्शन है वो ELCB वेल्डिंग मशीन कनेक्शन है वो ELCB के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। अगर यस है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।